कुल तालो, आप ऐलान करके कहिए, आ जाओ इंसानों जिन्होंने मुझे नबी मान लिया, मैं तुम्हें पढ़कर बताऊंगा मेरे रब ने कौन कौन सी चीजें तुम्हारी हराम कर दी हैं। अतलु मा हर्रम अलैकुम रब्बुकुम, मैं तुम्हें तिलावत करके सुनाऊंगा तुम्हारे रब ने कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए हराम कर दी हैं। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे एक बीमार इंसान डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहता है जनाब मेरा चेकअप करें, फिर मुझे बताएं मुझे क्या तकलीफ है, फिर मुझे इलाज करें, जो दवाइयां आप देंगे वो दवाइयां खाऊंगा, और जिन चीजों से परहेज बताएंगे वो उसकी लिस्ट में बता दीजिए। और अगर डॉक्टर ने उसमें जरा सी सुस्ती की, पेशेंट समझदार है और अच्छी तरह पूछेगा साहब साफ साफ मुझे बताइए किन किन चीजों से मुझे परहेज करना है, मैं सारी चीजों को छोड़ दूंगा ताकि मेरी सेहत ठीक हो जाए। बस ठीक इसी तरह से अल्लाह का ये सच्चा दीन, इसमें कुछ चीजें करने की हैं, कुछ चीजें बचने की हैं। जो बचने की चीजें हैं उन्हीं को कहते हैं हराम। उसमें सबसे पहली चीज जो बचने की वो है शिर्क। अल्लाह को मानने के बावजूद फिर कोई इंसान शिर्क में मुब्तला हो जाए, उस शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं। उन शिर्क की किस्म में से एक ये कि अल्लाह भी पैदा करता है, फलानी मखलूक भी पैदा करती है। वो मखलूक चाहे मूर्ति हो, चाहे कोई और चीज हो, चाहे वो खुदा का वली हो, उसके बारे में अकीदा रखेंगे साहब फलां वली जो है वो भी बच्चा देता है, फलां वली जो है मुश्किलात हल करता है, तो ये भी शिर्क की किस्म है। तो शिर्क से पहले बचना। चुनाचे हदीसों में आता है सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कबाइर, हुजूर नबी अलैहि सल्लम पूछा गया हजरत बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं, तो आपने फरमाया पहला बड़ा गुनाह अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। शिर्क की एक किस्म वो है कि साहब तुम चीज़ों को हलाल और हराम करने का इख्तियार अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, क्योंकि पैदा उसी ने चीज़ों को किया, तो उसी ने चीज़ों को पैदा किया, वही बताएगा कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन चीज़ें हराम है। किसी इंसान को हक नहीं है कि उसको हलाल चीज़ को हराम बनाए या हराम चीज़ को हलाल बनाए, किसी इंसान। और अगर इंसान ईमान वाला किसी और को ये इख्तियार देगा जनाब आपको भी हलाल और हराम बनाने का हक है, तो ये शिर्क होगा। इसको कहते हैं शिर्क फित ताअत। लिहाजा अगर कोई कहेगा कि फलानी चीज़ हम बैन कर देते हैं तो वह हराम होने वाली नहीं है किसी के बैन करने से। लोगों ने गाय को खुदा माना और उसके बाद कहेंगे साहब गाय का गोश्त खाना हराम, वो तो नादान इंसान है और अकली तौर पर उसको साबित भी नहीं किया जा सकता। सारे जानवर जो खाए जा रहे हैं वो भी फीमेल हैं, सारे दूध देते हैं, तो सारे एक गाय का मसला क्या है, ये वही गाय है कि साहब वो हमारे घरों में रहती है, दूध देती है, मरती है, तो जैसे दूसरे सारे जानवर वैसे ये भी एक जानवर है। मगर इंसान जब गुमराह होता है तो ऐसी अहमकाना बातें भी कहता है। तो जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है इंसानों के हराम करने से वो हराम नहीं हो सकती, और जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है वो हलाल बनने वाली नहीं है। जिन चीज़ों से इंसानों को तकलीफ हो रही हो, परेशानियां झेल रहे हों, चीख चीख कर कह रहा हूँ मुसीबत से बचाओ हमें, उसकी तो फिक्र नहीं है। ठीक, कुत्तों से सारी कश्मीरी कौम साल हा साल से परेशान, हजारों इंसानों को कुत्तों ने नुकसान पहुंचाया, उसकी तो हिफाजत हो रही है कि साहब आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक, कहें शराब को आम करो जिससे सोसाइटी तबाह होगी, जिससे इंसान तबाह हो जाएंगे, उनकी अक्लें बर्बाद हो जाएंगी और कितना नुकसान पहुंचेगा कि नहीं साहब आप इसको बैन नहीं कर सकते। इसी वजह से अल्लाह ताला शाह ने हलाल और हराम का सारा काम अपने हाथ में रखा कि इंसान जब करने लगेंगे तो ये हरकतें करेंगे। इंसान जब करने लगता है तो क्या क्या करता है, इस वक्त दुनिया में क्या कहते हैं, मर्द मर्दों के साथ निकाह करें, औरतें औरतों के साथ निकाह करेंगी। कौन कह रहा है ये कि दुनिया के इंसान, किस किस्म के जाहिल अनपढ़ लोग, गंवार के नहीं, पढ़े लिखे सिविलाइज्ड कौमों में कानून बन रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से कानून लाया जा रहा है। इससे समझ में आता है कि इंसान के हाथ में हलाल और हराम का कानून नहीं दिया जा सकता था, वरना यही करते जो कर रहे हैं। बल्कि अब तो इस वक्त नई ट्रेंड शुरू हो गई है, कहने लगे साहब इंसान फ्री सेक्स वाला है, जो मर्जी सो करो, चाहे अपनी माँ के साथ, चाहे अपनी बहनों के साथ, चाहे बाप अपनी बेटी के साथ करे। बल्कि ये भी कहते हैं इसकी भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि जिंदा के साथ करें या मरे हुए के साथ करें, इसकी भी पाबंदी नहीं कि मर्द के साथ करें या औरतों के साथ। तो जो काम जानवर नहीं करते हैं वो इंसान से करवा रहे हैं, और साथ में अदालतों में कानून बन रहे हैं, पार्लियामेंटों में बिल पास हो रहे हैं, और कहते हैं ये इंसानी हुकूक में से है कि मर्द जो है वो मर्दों के साथ बदकारियां करेंगी। जो काम जानवर नहीं करते थे वो इंसान कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं, जो समझते हैं कि हम मॉडर्न हैं। वो मॉडर्न नहीं है, वो मॉडर्न जाहिल कौमें हैं। और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की इरशादात पूरे हो गए कि आखिर ज़माने में लोग वही करेंगे जो पहले ज़माने के जाहिल क्या करते थे, कुत्तों की खिदमत में लगे हुए हैं। और साहब कुत्तों के हुकूक, अल्लाह अकबर, अगर आप कुत्तों के हुकूक पढ़ेंगे अकलें हैरान हो जाती हैं। माँ का कोई हक नहीं है, वालिदैन का कोई हक नहीं है, जो ही लड़का बालिग हो गया वालिदैन का कोई हक हमारे जिम्मे नहीं, कुत्तों के हुकूक है। चाचा एक मुकदमा चला था यूरोप में, माँ ने अदालत में दरख्वास्त दे दी, मेरा बेटा 4-4, 5-5 घंटे तक अपने कुत्ते को अटेंड करता है, 5 मिनट मेरे कमरे में नहीं आता है, लिहाजा अदालत ऑर्डर करे
मेरे बेटे को कम से कम 5 मिनट मेरे कमरे में आए, क्योंकि मैं अकेली तंग आ जाती हूँ। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, बेटे ने भी वकील किया, माँ की तरफ से वकील लड़ रहे हैं। आखिर में अदालत ने फैसला किया। क्या फैसला किया? हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि बालिग होने वाले बच्चे को हम ऑर्डर करेंगे तुम अपने कमरे, माँ के कमरे में 5 मिनट के लिए जाया करो। वो अगर इंसानियत के नाते आपके कमरे में आता है आपके पास तो ठीक है, लेकिन हम कानून उसको पाबंद नहीं बना सकते। बाकी रहा कुत्ता, कुत्ते के हक उसके जिम्मे है, उसको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक, ये है इंसानों का हाल। इंसान जब फैसले कब करते हैं यूं फैसला करते हैं। एक मरतबा यहाँ श्रीनगर में थे हम, यही का एक साहब बरतानिया में, तो वहाँ से वो सुबह को उसने फ़ोन किया, यहाँ तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था, तो वहाँ से फ़ोन करके कह रहा था इस वक्त मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। उसका बहुत अच्छा, कहा मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ मगर मुझसे तावन लिखित। तो पूछा क्या तावन? कहता है 8 कुत्ते मेरे साथ साथ हैं, मुझे उनको पालना है। क्यों पालना है? अगर मैं कुत्ते साथ नहीं रखूँगा तो लोग कहेंगे ये बैकवर्ड है, इसलिए कुत्ते भी साथ साथ हैं और एक हाथ में टिश्यू पेपर है, क्योंकि अगर उन्हें रास्ते में कहीं पाखाना किया तो वो साफ करना पड़ेगा, वरना म्यूनसिपलिटी वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो मैं कुत्तों की खिदमत में लगा हुआ हूँ। आप लोग सोचते हैं कि मैं ऐश कर रहा हूँ, मैं ऐश नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। वाक़तन यही है। तो गरज ये कि जो चीज़ें अल्लाह के नबी ने हराम कर दी हैं उनमें पहली चीज़ है शिर्क, दूसरी चीज़ है वालिदैन की नाफरमानी, तीसरी चीज़ है शराब, चौथी चीज़ है नाहक कत्ल करना, पांचवी चीज़ है झूठी कस्में। हराम की पूरी लिस्ट अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है। हर मुसलमान पर लाजिम है कि अपने सामने वो लिस्ट रखे कि मेरे अल्लाह ने कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए हराम की, मैं मुसलमान हूँ, मैंने इस्लाम को अपना दीन माना है, उन तमाम हराम कामों से मुझे अपने आप को बचाना है। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जितनी चीज़ें अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हराम फरमाई हैं यकीनन वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली थी, तब हराम की गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद थी, उससे सोसाइटी को फ़ायदा था या इंसान के जिस्म को या अक्ल को या दीन को फ़ायदा था, फिर भी अल्लाह ने हराम कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं मा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, मैंने जो दीन तुम्हारे लिए भेजा है इसमें तुम्हारी ज़िंदगी को तंग करना मकसद नहीं है। युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्र, अगर मैं तुमको कहा रोज़ा रखो उसमें तुम्हारा फ़ायदा है, चाहे तुम्हें समझ में आए या ना आए। अगर मैंने तुम्हें कहा जिनाकारी से दूर रहना, बच करके रहना, उसमें तुम्हारा फ़ायदा है, वरना तुम्हारी सोसाइटी तबाह हो जाएगी। तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारी सोसाइटी के अंदर हज़ारों हराम बच्चे पैदा होंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा। तुम अगर जिनाकारी फैल गई, उसके नतीजे में शौहर को बीवी पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, बीवी को शौहर पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, उसके बाद फिर घरों का नसारा निज़ाम जैसे यूरोप का फैमिली लाइफ तबाह हो गया। वहाँ वालदेन को अपनी औलाद की फिक्र नहीं, औलाद को अपने वालदेन की फिक्र नहीं, इसलिए वालदेन के लिए हमें ओल्ड एज होम बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। किसी मर्द को यकीन नहीं है मेरी बीवी तन्हा सिर्फ मेरे साथ है, न जाने कितनों के साथ होगी। इसलिए अब अगला सवाल ये पैदा होता है क्या बीवियों का खर्चा शौहर की जिम्मे रहना भी चाहिए या नहीं? जब वो 10 आदमियों के साथ रातें गुजार रही है तो शौहर की जिम्मे उसका खर्चा क्यों रखेंगे? अब जब शौहर की जिम्मे खर्चा रखेंगे तो बेस क्या बनाएंगे उसकी कि साहब ये सिर्फ आपकी है, उन्होंने कहा मेरी नहीं है। तो गरज ये कि फैमिली लाइफ तबाह हो जाएगा तुम्हारा अगर जिनाकारी फैल गई। यही वजह है कि यूरोप में स्कूलों के अंदर 12-14 साल की लड़कियों को बच्चे पैदा होते हैं और हजारों की तादाद में, बल्कि रिपोर्टों में जब पढ़ते हैं तो कहता है अमेरिका में 53% हरामी बच्चे हैं, स्वीडन में 52% हरामी बच्चे हैं, किसी मुल्क में 63% हरामी बच्चे हैं, किसी मुल्क में कहा जाता है कि साहब वहाँ की अक्सरियत वो औरतें हैं जो माएँ बन चुकी हैं, हालांकि उनका शौहर कोई भी नहीं है। बड़े फख्र के साथ कहते हैं, औरत कहती है मैं जब मेरे पेट से बच्चा पैदा हुआ ये उस मर्द का बच्चा था जिसके साथ मेरा जो है वो निकाह नहीं था, बच्ची पैदा हो गई, वो बालिग हो गई, उस बालिग ने मुझसे कहा मामा मैं आपको चाहती हूँ मैं आप दुल्हन बनाऊँ, तो मेरी बेटी ने मुझे दुल्हन बनाया। अब मैंने इरादा किया, ज़रा जी कि फैमिली सिस्टम तबाह हो गया और ख़ुद वहाँ के लोग कहते हैं कि साहब हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। अब समझ में आता है शरा ज़िनाकारी को अल्लाह ने हराम, लेकिन चूँकि इंसान जिनसी चाहत लिए हुए है और उसमें अल्लाह ने रखा इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिश, इस जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हुक्म दिया गया निकाह करो, और एक नहीं 2 करो, तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं होती 3 करो 4 करो, मगर गलत रास्ता इख्तियार मत करना। आज का समाज क्या कहता है, चल के साहब आप 1 रोटी खाएंगे और अगर भूख लगेगी तो दूसरी रोटी आप खरीद नहीं सकते, चोरी करके खा सकते हैं मगर खरीद नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, एक मर्द की अगर ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, आज का कानून ये कहता है कि साहब आप बदकारी करो मगर दूसरी बीवी नहीं कर सकते। आप चाहे 10 जगह गलत ताल्लुकात का मगर दूसरी बीवी नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? कानूनन बैन है, वो पहली औरत पर जुल्म हो जाएगा, पहली औरत पर जुल्म हो जाएगा। ये जो दूसरी 10 औरतों के साथ गलत ताल्लुकात कायम होंगे ये उन पर जुल्म नहीं है।
अल्लाह ने जितनी चीज़ों को हराम किया है, ईमान वाले को यकीन रखना चाहिए लाजिमन इन हराम की हुई चीज़ों में हमारे लिए नुकसान है, इस वजह से अल्लाह ने इनको हराम किया। अगर खंजीर का गोश्त हराम किया गया, लाजिमन उसमें नुकसान होंगे। स्वाइन फ्लू ने बता दिया था कि कैसे नुकसान होता है। और अगर अल्लाह ने कुत्ते के गोश्त को हराम किया, लाजिमन उसमें नुकसान है। आज का मेडिकल बता रहा है कि कुत्ते के अंदर क्या क्या जरासीम होते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार कमालात में से एक कमाल ये भी है कि आपने उस वक्त जो बातें इरशाद फरमाई हैं, अगली तहकीकात उन बातों को साबित करेंगे, वही होगा। चाचे, इस वक्त यूरोप में एक नई ट्रेंड शुरू हुई है। वो क्या? बच्चा जो ही पैदा हो जाएगा उसके मुंह में खांड डालो। ये खांड का तस्वुर कहाँ से आ गया? कि साहब नई रिसर्च हुई। उस नई रिसर्च में पता ये चला कि पैदा होने वाले बच्चे को सबसे पहले अगर मुंह में मीठी चीज डालेंगे, उसका दिमाग जल्दी तरक्की करेगा। ये बात तो 1400 साल पहले हमारे नबी बयान फरमाई थी कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो तहनीक करो। तहनीक करने के मतलब खजूर उसके मुंह में डालो। अब वो खजूर तक तो पहुंच नहीं सके, उन्होंने कहा चीनी खान तो चुनाचे सारे बच्चों के अस्पताल में खांड के थैले रखे हुए हैं। क्या खांड के थैले रखकर क्या कहेंगे? जो ही बच्चा पैदा हो जाएगा साहब उसके मुंह में खांड पहले डालो, दूध देने से पहले पहले। क्यों साहब? नई रिसर्च हुई है। उस नई रिसर्च में क्या पता चला? पता ये चला कि बच्चा पैदा होने के बाद जब उसके मुंह में खांड डालते हैं तो उसका दिमाग जल्दी डेवलप होता है। और थ्योरियां चल रही हैं और बोर्ड लगे हुए हैं, जो ही आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा पहले उसके मुंह में मीठी चीज डालें। ये बात तो हमारे नबी ने 1400 साल पहले की थी, जब मेडिकल साइंस था ही नहीं। उस वक्त हमारे नबी ने भी साथ फरमाया था।